दोस्तों, एक पूजा नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास रहती है। वह लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी, जो कोई भी उसको देखता था उसे पाने की चाहत रखता था। एक दिन करीब 7 बजे के आसपास वह अपने पिताजी को खाना देती है। खाना देने के बाद वह उनके रूम में जाकर लेट जाती है। करीब 9 बजे के आसपास जब उनके पिताजी आते हैं, पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम मेरे रूम में क्यों सोई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसकी बेटी कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे अपने रूम में डर भी लग रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज यहीं पर सो जाऊँ। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाओ। दोनों लोग सो जाते हैं एक ही बिस्तर पर, एक ही साथ दोनों लोग सो जाते हैं। रात के करीब 12 बजे के आसपास जो पूजा नाम की लड़की थी, वह अपने पिता को स्पर्श करने लगती है। वह इतने अच्छे तरीके से स्पर्श करती है कि उसके पिता की आँख खुल जाती है। उसके बाद उसके पिता यह भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है, और उसकी बेटी यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं। उस रात इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। करीब जब 6 महीने के बाद आस पड़ोस के लोगों को, आस पड़ोस के क्षेत्रों में और न्यूज़ अखबार के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है, तब यह लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसा भी कर सकता है और ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद जो पूजा नाम की लड़की रहती है, वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसके सुनने के बाद आप सभी लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप लोग हैरान रह जाएंगे। इसीलिए इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपना नाम और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इसको ज़रूर बताइएगा, ताकि यह सब बताने में मुझे थोड़ा खुशी हो। तो दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक गांव से होती है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामलाल था। उसके परिवार में 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम पूजा, जिसकी उम्र 21 साल, उसके बाद छोटी बेटी जिसकी उम्र 15 साल और एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल थी। उसकी पत्नी का किसी बीमारी के वजह 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। वह जो व्यक्ति था खेती किसानी करके अपने घर का खर्चा चलाता था, और वह लोग अपने घर में बहुत खुश थे, अच्छे से सारी ज़िंदगी कट रही थी। उसके बाद जो ये व्यक्ति था, उसे बीवी की जो याद है वो सताने लगी, और यह सोचने लगा कि हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे कहना शुरू कर दिया कि मुझे शादी करनी है, मुझे बीवी की ज़रूरत है जो मेरे बच्चों का ध्यान रख सके और मेरा ध्यान रख सके। उसके बाद उसके दोस्तों और उसके रिश्तेदारों जो थे, वो लोग लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसके लिए बीवी ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यह सब खबर उसके बड़ी बेटी के पूजा के पास पहुंचती है, और वह सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है कि जो मेरी सौतेली माँ रहेगी वो हम लोगों का ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी, हम लोगों का कैसा व्यवहार करेगी, कैसा नहीं करेगी, अच्छा करेगी कि बेकार करेगी, यही सब सोचती है। और कुछ दिन बीत जाते हैं और वह अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद वह यह जो पूरी घटना है अपने एक सहेली से बताती है। कहती है कि मेरे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते हैं, और यह जो मेरी सौतेली माँ आएगी हम लोगों का ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी, कैसा बर्ताव रहेगा। जैसे ही यह बात अपनी पूरी सहेली को सुनाती है, उसकी जो पूजा नाम की लड़की रहती है, उसकी सहेली कहती है कि तुम्हारे पिताजी को शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उनको शारीरिक सुख चाहिए, इसीलिए वो शादी कर रहे हैं। जैसे ही यह बात लड़की सुनती है, थोड़ा अचंभों में पड़ जाती है। उसकी बात उसकी वो जो दोस्त रहती है कहती है, अगर तुम अपने पिता को शारीरिक सुख दे दोगी तो वो शादी नहीं करेंगे। जैसे ही यह बात लड़की सुनती है, सोच में पड़ जाती है, लेकिन कहती है ठीक है, मैं अपने पिता को ये सब कर दूंगी, लेकिन उनको शादी नहीं करने देंगी। उसके बाद वह जो उनकी बेटी रहती है पूजा, वह कुछ दिन आती है घर पे, आराम से अपना लेटती बैठती खाना वाना खाती है। उसके बाद एक दिन रात के करीब 7 बजे उसको खाना देती है अपने पिता को। खाना देने के बाद उसी के कमरे में लेट जाती है। लेटने के बाद उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या बेटी तुम्हारी तबीयत तो ख़राब है, सही है? उसके बाद वह पूरा सब बताती है। उसके बाद दोनों लोग एक साथ लेट जाते हैं और दोनों लोग रात में संबंध बना लेते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है,
उसके बाद इसकी जो बेटी रहती है वो अपने पिता से नहीं नज़रें मिला पा रही थी और जो उसके पिता थे अपनी बेटी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। ऐसे ही करते-करते वो 3 महीने तक लगातार ऐसे संबंध बनाते रहे। कुछ दिन बाद उनकी बेटी जो थी प्रेग्नेंट हो गई। जिसके बाद उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई, उसकी यह खबर अपने पिता को बताई। उसके पिता जैसे ही यह खबर सुने और थोड़ा अचंभों में पड़ गए, सोचने लगे कि अगर किसी को पता चल जाएगा, आस-पड़ोस में किसी को पता चल जाएगा तो कितनी बेइज़्ज़ती होगी। उसके बाद उसके पिता किसी डॉक्टर के पास गए, पहचान के डॉक्टर के पास, उसको थोड़ा पैसा वग़ैरह दिए, उसके बाद उसका अबॉर्शन हो गया। उसके बाद वो लोग घर पे आ गए और घर पे आने के बाद उन लोगों का यह सिलसिला रुका नहीं, 3 महीने तक फिर से यही काम शुरू कर दिया, संबंध बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, टोटल हो गए 6 महीने। 6 महीने के बाद जब आस-पड़ोस के लोग थे, उनको भी शक होने लगा और जो घर में छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको भी शक होने लगा। उसके बाद जो आस-पड़ोस के लोग थे, शक होने लगा, उसके बाद पूछा सोची कि सभी को अब पता चल जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरी शादी वग़ैरह कैसे होगी? इसी के लिए पूजा एक ऐसा कदम उठाती है, अगर उस लड़की ने उसे सलाह नहीं दी होती, तो पूजा आज ऐसा कदम नहीं उठाती। वो लड़की जाकर जो पूजा नाम की रहती है, फांसी लगा लेती है। फांसी लगा लेती है तब उसके पिता गए थे बाहर। जैसे ही वह आते हैं, गाँव वाले उनको सूचना देते हैं कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा लिया। जैसे ही वह घर पे आते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी फंदे से लड़की लटकी है। उसके बाद उसके पिता बहुत रोते हैं, बहुत पछताते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया होता तो आज मेरी बेटी सही होती। उसके बाद जो पड़ोसी थे उन लोग को तो पता चल गया था कि ये अपनी बेटी का बलात्कार करता है, गलत काम करता है। उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वहाँ पर पहुँची और लाश को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और जो आस-पड़ोस के लोग थे, पुलिस को सारी कहानी बता दी। कहानी बताने के बाद उसके पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई, चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट में ले गई, कोर्ट में उसे सज़ा सुनाई गई आजीवन कारावास के लिए। इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई यहाँ पर एक छोटी-सी गलती की वजह से। अगर उसकी सहेली ने उसे सलाह नहीं दी होती, तो यह सब गलती नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो छोटे बच्चे जो थे और पूजा तो समझ लीजिए मर ही गई, तो उसके पिता भी एक प्रकार से अंदर गए। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उनके पिता की थी। अगर वो अपनी बेटी को समझाते, बुझाते तो ऐसा कुछ कदम नहीं उठाती और ऐसा कुछ नहीं करती और वो भी कुछ नहीं करते। तो दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको परेशान नहीं करना, हताश नहीं करना। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आप सभी को मोटिवेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी दुनिया में कैसी-कैसी घटनाएँ होती रहती हैं। इसीलिए आप लोग भी जहाँ रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। इस कहानी को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।